गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर यह है कि इसराइल के जंगी जराइम जारी हैं। गजा के कदीम तरीन ऑर्थोडॉक्स चर्च पर फजाई हमले में चर्च में पनाह लिए फ़लस्तीनियों समेत 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने खान यूनिस में कम से कम 6 घरों पर भी मिसाइल मारे, जिससे 40 अफराद शहीद और 60 से ज़्यादा जख्मी हो गए। रामल्ला में इसराइली फ़ौज ने कम से कम 14 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3900 हो गई। शहदा में 1500 से ज़ायद बच्चे, 1000 ख़वातीन, बुजुर्ग भी इनमें शामिल हैं। 120 उनकी तादाद है। मगरबी किनारे में भी इसराइल की खून रेज़ी तेज़ हो गई। नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनियों को बचाने में सब नाकाम। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज को गजा में कार्रवाई के ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की अरब और मुस्लिम दुनिया से अपील, कहा इसराइल की जानिब मार्च किया जाए ताकि मजलूम फ़लस्तीनियों को सहूनी जारियत से बचाया जाए। लबनानी सरहद पर सहाफ़ियों की कार पर हमले में एक राहगीर जाँ बहक हो गया। जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। जियो न्यूज़ की टीम को खतरनाक तरीन लबनान इसराइल बॉर्डर ब्लू लाइन से दूर हट जाने का हुक्म दिया गया। अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन, हमारे नुमाइंदगान, इनके सरहदी इलाके से निकलने की तफसील बता रहे हैं। अली इमरान सैयद जी, लबनान इसराइल बॉर्डर दुनिया का फ्लैश पॉइंट जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से, बल्कि दूसरा हफ्ता चल रहा है, शदीद झड़पें हो रही हैं हिज़्बुल्लाह और इसराइल में। अब उन झड़पों की शिद्दत में इजाफा हुआ है। तकरीबन एक हफ्ते पहले आलमी सहाफ़ियों को मुख्तलिफ बड़ी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले निशाना बनाया गया था, जबकि आज भी ये इत्तला है कि हौला का इलाका, जहाँ पे मैं और तारिक अबुल हसन चंद घंटे पहले मौजूद थे, वहाँ पे 6 सहाफ़ियों की मूवमेंट इसराइल ने रिस्ट्रिक्ट की है, क्योंकि वहाँ पे हमने रिपोर्ट आपको किया था कि किस कदर करीब जो रोड है उसके लेफ्ट साइड पे इसराइल है और राइट साइड पे लेबनान है। तो ऐसी सूरत हाल में बॉर्डर एरिया से निकल जाने का मशवरा दिया गया जियो न्यूज़ की टीम को। लिहाजा इस वक्त रात के इस पहर, जबकि अंधेरा है, चारों तरफ रोड पे ट्रैफिक कम हो गया है, ऐसे मौके पे यहाँ से हमें मूव करना पड़ रहा है फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन। लेकिन जियो न्यूज़ मुसलसल अपने नाजरीन को फिर भी सदन लेबनान की सूरत हाल पे अपडेट देता रहेगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन हमें मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं गजा की सूरत हाल से मुतालिक। अभी आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद माहिरीन ने गजा में इमदाद की रसाई ना होने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। कहा, गजा में इसराइल की मुहिम इंसानियत के खिलाफ जराइम का नतीजा है। यूएन माहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी, इमदाद की फौरी रसाई, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। यूएन आज़ाद माहिरीन का कहना है कि गजा का मुकम्मल मुहासरा, इनखला के गैर मुमकिन अहकामात और ज़बरदस्ती मुंतकली, बैनुल-अक़वामी इंसानी और फौजदारी कानून की खिलाफ वर्जी और ज़ालिमाना है। गजा के अस्पतालों पर हमले खतरे की घंटी हैं। इसराइली सियासी रहनुमाओं, इत्तेहादियों के बयानात, गजा और मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ फ़लस्तीनी आवाम की नस्लकुशी के खतरे की अलामत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने यूएन माहिरीन के बयानात मुस्तरद कर दिए। इसराइली सफ़ीर बराए यूएन का कहना है कि यूएन सीनियर हुक्काम के बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा किस कदर मस्शुदा है। और ताज़ा खबर यह भी है कि गजा में महसूर फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि मिस्र और गजा सरहद पर रफ़ा बॉर्डर आज भी बंद रहने का खदशा है। गजा में इमदादी ट्रक्स को हफ्ते को गजा में दाखिले की इजाज़त मिलने का इम्कान है, ताहम ज़मीनी सूरत हाल अब भी नासाज है। रफ़ा क्रॉसिंग पर इमदादी सामान से लदे ट्रक गजा में दाखिले के लिए इजाज़त मिलने के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर ने दौरा इसराइल के दौरान पहले मरहले में 20 ट्रकों के गजा जाने की इजाज़त का ऐलान किया था। गजा के लिए पाकिस्तान की इंसानी इमदाद मिस्र के अल आरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई है। 81 टन पाकिस्तान से इंसानी और तिब्बी इमदाद लेकर खुसूसी तैयारा मिस्र पहुंचा है। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदाद मिस्री हिलाल अहमर सोसाइटी के सुपुर्द की। अल आरीश हवाई अड्डा गजा से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक पाकिस्तान इस नाजुक मोड़ पर फ़लस्तीनी आवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों को ज़रूरी इमदादी सामान भेजता रहेगा। जीने दो फ़लस्तीन को। गजा वॉर रूम से आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।